हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ़रहत फ़ैशन। आज मैं आपके साथ इस कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये कॉर्ड सेट हमने वूलन फैब्रिक पे बनाया है। आप यहाँ पर कोई और भी कॉटन या रेयॉन फैब्रिक पे भी इसे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो इस ड्रेस को रेडी करने के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारा डबल अर्स का फैब्रिक है। अगर आपका ये डबल अर्स का फैब्रिक नहीं होगा तो आप यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक पे इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ का जो कॉर्ड सेट रेडी हुआ है, ये मीडियम साइज़ का कॉर्ड सेट रेडी हुआ है। अगर आपका साइज़ लार्ज या एक्सेल वगैरह होगा तो आप 4 मीटर फैब्रिक में इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को पहले 2 पार्ट में फ़ोल्ड करेंगे विड्थ से, फिर इसे हम यहाँ पर 4 पार्ट में फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया। अब यहाँ पर हम टॉप वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसकी लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 35 इंच। तो हमें शॉर्ट रखना है, 35 इंच इसलिए ले रहे हैं। और मुझे बैक वाला पार्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा रखेंगे और फ्रंट में हम यहाँ पर कम रखेंगे। पर बैक वाले पार्ट से ही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में हम इसकी कटिंग करके कपड़े को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने 35 इंच लेंथ रख ली है। अब इस पार्ट की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है, जो बंद वाला पार्ट है फैब्रिक का, ये हम अपनी साइड को रखेंगे और ओपन वाला पार्ट जो होगा ये हम बाहर की साइड को रख के इसे इस तरह से कटिंग करेंगे। फैब्रिक जो हमारा 4 पार्ट में हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ये हमने 15 इंच पे किया है। पूरी हमने विड्थ के हिसाब से फ़ोल्ड किया है। जब आप इसे वैसे कम अर्ज में फ़ोल्ड करेंगे तो 15 इंच तक के इसे फ़ोल्ड करना है। अब हम अपने शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर का हम यहाँ पर हाफ़ पार्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 इंच ले लिया है और शोल्डर को हम यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करेंगे। इस तरह से ये शोल्डर हमें डाउन कर लेना है। अब हम अपना आर्म होल्स वाला पार्ट लेंगे। तो आर्म होल्स भी हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट कितना लेंगे, हमारे यहाँ पर 30 इंच का चेस्ट है तो इसमें हम यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग देंगे। तो हमारा 34 हो जाएगा। 34 का यहाँ पर हम 1/4 ले लेंगे। तो 1/4 का हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पर मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच ले लेंगे और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और आर्म होल्स के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का स्केल ले लिया है और ये बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर आर्म होल्स की मार्किंग हो जाती है। यहाँ पर हमने पहले फ्रंट वाले आर्म होल्स की मार्किंग करी। अब यहाँ पर बैक वाले पार्ट की आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। तो ये करीबन हमें 1/2 इंच का गैप रखना होता है फ्रंट बैक वाले पार्ट में। यहाँ पर आर्म होल्स हमारा हो गया। अब ऊपर शोल्डर से हम यहाँ पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लाइन यहाँ पर हम ले रहे हैं 13 इंच और इस मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। वेस्ट पार्ट हम यहाँ पर चेस्ट वाले पार्ट से एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच पे, क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी लगानी है तो इसलिए हम वेस्ट वाला पार्ट चेस्ट वाले पार्ट से एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से ये मार्क हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम करीबन 1.5 इंच पे एक मार्क और करेंगे। जहाँ पर हमें डोरी लगानी है उस वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये जो मार्किंग करी है ये हमने स्ट्रिप लगाने के लिए करी। जब हम आगे स्टिचिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा ये कैसे लगाना है। अब यहाँ से हम 40 इंच पे मार्क करेंगे और ये मार्क पूरा यहाँ तक के हमें मिला लेना है वेस्ट से। पूरा जो 40 इंच की विड्थ आ रही है वहाँ तक के ए शेप में इसे देना है। अब इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट हो गया साथ में। अब नेक की ब्रॉडनेस लेंगे 3.3 इंच और डीपनेस हम बैक नेक की लेंगे 2.5 इंच और फ्रंट नेक की लेंगे 4 इंच की।
ठीक है, अब इन दोनों मार्क को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमें राउंड शेप के नेक को रेडी करना है। यहाँ पर हमने दोनों नेक साथ में रेडी करे हैं। तो पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर अब हम नीचे की साइड को आएंगे, तो इस तरह से इंची टेप को रखना है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड को लाना है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से पूरा इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। अब इस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमें जितना भी फ्रंट को शॉर्ट रखना है उतना मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 29 इंच ले रहे हैं, तो 29 इंच पे हम इस तरह से सी कट में हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो पहले हमें अपना बैक पार्ट यहाँ से हटा लेना होगा, फिर उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने बैक नेक की कटिंग कर ली, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना फ्रंट वाला पार्ट को हटाएंगे और बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे यहाँ से इस तरह से। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट की सिर्फ कटिंग करनी है। ये देखिए, ये कटिंग होके कुछ इस तरह का ये पार्ट आएगा। यहाँ से अब हम अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे और आर्मोल्स वाले पार्ट की भी ये कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कट हो गया, टॉप वाला। अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करके अपने नेक वाले पार्ट को कट करेंगे, जो हमें यहाँ पर नेक में स्ट्रिप लगानी है। तो यहाँ पर हमने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और जितना भी हमारा डीप नेक जा रहा है उसकी एक हम राउंड शेप की स्ट्रिप को कट करेंगे। जैसे मैं कट करके दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से ये स्ट्रिप को कट करना है और फ्रंट एंड बैक दोनों में ही इसी तरह से कट होगी। अब यहाँ पर इस वाली स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई लगा के इस वाले पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर अब हमने स्लीव्स कट करने के लिए फैब्रिक को ले लिया है। फैब्रिक को यहाँ पर हम 4 पार्ट में रखेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 14 इंच की लेंथ ली है। ऊपर की साइड से हम 4 इंच पे डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। ये डाउन के लिए हमने यहाँ पर सीधा शेप दे लिया। अब ये वाला पार्ट भी हम इस तरह से सीधा शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है, तो 9 इंच का हम ले रहे हैं बॉटम के लिए और आर्मोल्स हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे और 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया है। इस वाले मार्क को हल्का तिरछा ड्रॉ करेंगे और स्लीव्स का ये इस तरह से शेप देंगे। नीचे की साइड को डाउन करेंगे और एक मार्क और करेंगे फ्रंट एंड बैक के लिए। स्लीव्स हमने यहाँ पर ये कट कर ली हैं। अब ये वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। स्लीव्स में इस तरह से हमें प्लेट्स देनी है और एक स्टेप को जॉइंट करना है। प्लाज़ो की कटिंग करेंगे तो हमारी विड्थ से ही फैब्रिक को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो विड्थ हमारी फैब्रिक की हमने 15 इंच पहले ही बताई है, उतनी ही हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। और लेंथ हम प्लाज़ो की लेंगे 35 इंच और यहाँ पर हम एक सीधा मार्क ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना क्रॉच वाला पार्ट की लेंथ लेंगे, तो 10 इंच की लेंथ ले रहे हैं और हिप वाले पार्ट की हमें चौड़ाई कैसे लेनी है। तो हिप हमारा 36 है, उसमें हमने 4 इंच ऐड करा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका 1/4 निकाला तो 10 इंच आया। तो 10 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसकी गोलाई देने के लिए 3 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे और यहाँ पर बॉटम हम ले रहे हैं 10 इंच का। अब ये वाले इस तरह से इसको मार्क कर लेना है, क्रॉच से बॉटम तक की मार्क करना है। हम क्रॉच की गुलाई देने के लिए हमने यही सिंपल आर्मोल्स वाला जो हमारा स्केल आता है उसी से ही हमने यहाँ पर गुलाई दे दी। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं। बॉटम को फोल्ड करने के लिए 1 इंच पे एक मार्क करेंगे।
अब बाकी हम इस पार्ट की सिंपल कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का सिर्फ मार्जिन हमें लेना है ये मार्किंग के बाद में, जिसमें हमें सिलाई लगानी है। अब इस पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बेल्ट के लिए हम अलग से फैब्रिक को ले रहे हैं, तो ये करीबन हम 4 इंच की स्ट्रिप को लेंगे और 2 पार्ट में फोल्ड करते हुए इसे रखना है। नेक वाले पार्ट को रेडी करेंगे तो हमने जो स्ट्रिप कट करी है उसी को लेंगे और जो फैब्रिक का सीधा वाला पार्ट होगा तो उसको अंदर की साइड को रखेंगे स्ट्रिप का भी, और जो क्या कहते हैं हमारी कुर्ती का जो पार्ट है उसको भी अंदर की साइड को रखते हुए सिंपल यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे ये हम नेक फ्रंट नेक रेडी करके दिखा रहे हो उसी तरह से आपको बैक वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। ये स्ट्रिप को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने बैक नेक की भी स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया है। अब हमें बैक वाले नेक की स्ट्रिप को बाहर की साइड को निकालते हुए और फ्रंट वाले पार्ट का इस तरह से शोल्डर को जॉइंट करना है। दोनों शोल्डर को आपस में मिलाएंगे और ये वाला जो हमारा नेक है उसको पहले हम फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद इसके ओवरलैप करते हुए बैक नेक की स्ट्रिप को और जॉइंट कर लेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इसको देखना होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रिप किस तरह से जॉइंट होगी और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारा शोल्डर ये जॉइंट हो गया। अब ये वाले पार्ट को हम अंदर जो हमने स्ट्रिप है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए सिंपल यहाँ पर हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पूरा नेक रेडी हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करते हुए इसके जो फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे दोनों पार्ट को। यहाँ पर एक स्ट्रिप को कट करेंगे। ये हम आपको दिखा देते हैं कितनी हमने ली है। ये हमने 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है, कट करी है, और इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा पीछे की साइड में इसको घुमाते हुए वाली स्ट्रिप को लगाएंगे। अब इस पार्ट में जो हमें बेल्ट को डालना है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमने फैब्रिक लिया है 2.5 इंच। हम इसको सिंपल इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर रेडी करेंगे। इसकी लेंथ हमने टोटल 2 मीटर ली है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहें तो इसकी लेंथ को ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बेल्ट को हम ऐसे सिंपल रेडी कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट इसे कैसे जॉइंट करना है, तो फैब्रिक को हमें जहाँ से हमारी फिटिंग वाला पार्ट हुआ वहाँ से इस तरह से निकालेंगे और कुर्ती का सेंटर देखेंगे, वहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी स्ट्रिप को लेंगे, जो हमने 1.5 इंच की एक स्ट्रिप कट करी है उसको लेना है, ऊपर की साइड से ही लगाना है। सेंटर से हमें 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए इस स्ट्रिप को जॉइंट करना है। जो हमने मार्क किया है वहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए बस सिंपल जैसे मैं दिखा रही हूँ, फैब्रिक को आप कुर्ती को आपको एकदम गोल गोल घुमाते जाना है और ये स्ट्रिप जॉइंट हो जाएगी। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी काम कर सकती हूँ अच्छा अच्छा सा, जो आप लोग इसी तरह से घर पर सीख सकते हैं सिंपल तरीके से। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जब भी, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को वो वीडियो मिल सके और आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर हमने पूरी स्ट्रिप एक साइड से जॉइंट कर ली है और बेल्ट को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब ये वाली बेल्ट को हम अंदर की साइड को रखेंगे और इस तरह से दूसरी साइड को फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी इस पार्ट को सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बस जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये लगाना है। आप चाहें तो ये बेल्ट जो है वो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ में डाल लेते हैं तो हमें बहुत ही इजी रहता है और आसानी से पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगानी है, बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जब हम बेल्ट को अपनी साइड में खींचेंगे तो वो हमारी खिंचेगी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे रेडी करना है। ये देखिए ये पूरी बेल्ट हमने अंदर की साइड में डाल के इस तरह से रेडी कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा जितना भी हमें फिटिंग देनी है वेस्ट वाले पार्ट में, उतना हम इस तरह से फैब्रिक को खींच के और अपनी बेल्ट को इस तरह का लुक दे देंगे। एक नॉट लगानी है, फिर दूसरी नॉट लगाना है कुछ इस तरह से। और ये देखिए यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट इसमें रेडी हो गया, बहुत ही प्यारा लगता है ये लुक। अब हमारा ये नीचे वाला पार्ट जो आ रहा है
इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको सिंपल यहाँ पर हम बहुत ही पतली सी सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से फ़ोल्ड करके मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये सिलाई को लगा लेना है। स्लीव्स को हम लेंगे, स्लीव्स को एक पार्ट हमने यहाँ पर अलग कर लिया स्लीव्स का, और इस तरह से पतली-पतली सी हमें सिर्फ प्लेट्स डालनी है। करीबन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की प्लेट्स को यहाँ पर रेडी करना है। ये देखिए हमने पूरी प्लेट्स रेडी कर ली और इसकी विड्थ हमने रख ली है 12 इंच। इसको फ़ोल्ड करके हम अपने बॉटम वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये बॉटम वाला पार्ट सिलाई लगा के पूरा इस स्लीव्स का रेडी करा, और इसके लिए हमने इस टिप को एक रेडी कर लिया है इस तरह की, जहाँ पर हमें लूप्स बनाना है और सेंटर पे पहले मार्क करेंगे और इसका भी हम स्लीव्स का भी सेंटर देखेंगे। यहाँ से हमें जॉइंट करना है, जहाँ पे हमें सिलाई लगाना है वहाँ तक के अपनी बेल्ट को लेके जाना है। तो इस तरह से पहले हम जहाँ से सिलाई लगाई है बॉटम को जॉइंट करने के लिए अपनी स्लीव्स में जो फिटिंग देते हैं वो वाली सिलाई में, और इस तरह से इसको हमें सिलाई लगाकर ये सिंपल तरीके से ये देखिए ये हमने सिलाई लगाकर इसे बना लिया, और बस ये सिंपल स्लीव्स हमारी इस तरह से रेडी हो गई। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती वाले पार्ट में इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल्स है, इसमें स्लीव्स को हम सीधे पार्ट से नहीं जॉइन करते हैं, कुर्ती को हमें उल्टा रखना होता है और स्लीव्स को हमें सीधा ही रखना होता है। और सिंपल हम इसमें आर्म होल्स में अंदर की साइड में स्लीव्स को डालेंगे और दो यहाँ तक इस तरह से राउंड सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा यहाँ पर स्लीव्स में आ रहा है वो हम शोल्डर में यहाँ पे प्लेट्स देते हुए इस स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स में यहाँ पर शोल्डर पे हमें प्लेट्स देनी है। ये स्लीव्स हमारे यहाँ पर जॉइंट हो गई। अब हम अपना प्लाज़ो वाला पार्ट लेंगे। प्लाज़ो को सिंपल आपको इस तरह से फोल्ड ओपन करना है और ये क्रॉच वाले पार्ट में दोनों साइड में पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो फैब्रिक को हम यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये फैब्रिक ही सीधा है, तो सीधा अंदर अंदर जो होगा वो हमें सीधा वाला पार्ट रखना होगा और उल्टा जो होगा वो हमें बाहर की साइड को रखना होगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ एक साइड में इस तरह से क्रॉच वाले पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है। क्यों आप देख रहे होंगे इससे मजबूती ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हमें फैब्रिक को फिर से इस तरह से पकड़ के लेके आना है, तो 2 पाँचों में हमें ये इसे कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए ये हमारे 2 पाँचे में रेडी होके अलग अलग 2 पाँचे बन गए हैं जब हम क्रॉस जॉइंट कर लेते हैं। अब प्लाज़ो का जो बॉटम है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हाफ़ इंच का फैब्रिक हमें अंदर की साइड को फ़ोल्ड करना है और हाफ़ इंच का फैब्रिक हमें बाहर की साइड को रखना है। जैसे कि मैंने 1 इंच का फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको यहाँ पर फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब दोनों पाँचों को इस तरह से रखना है हमें और यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाकर हमने रेडी कर लिया। अब हम अपनी बेल्ट को जॉइंट करेंगे। बेल्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जॉइंट करने हैं, तो आपको ये देखना है किस तरह से ये बेल्ट जॉइंट होगी। तो ये इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर ये बेल्ट वाला पार्ट जॉइंट होगा। तो बेल्ट के लिए हमने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक की जो हम यहाँ पर ले रहे हैं 25 इंच ले रहे हैं और फैब्रिक को हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। उतना ही फैब्रिक लिया है जितना हमारा यहाँ पर हिप वाला पार्ट आ रहा था, तो 21 इंच आ रहा है, तो हमने 21 इंच रख लिया है। 2 पार्ट में 21 इंच लिया है। अब इलास्टिक को हम फैब्रिक में अंदर की साइड को रखेंगे और इलास्टिक के बराबर में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फैब्रिक जो भी होगा उसको इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सारा फैब्रिक हमें इसमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए बेल्ट हमने इस तरह से रेडी कर ली है। अब अपने प्लाज़ो वाले पार्ट में इस बेल्ट को हम जॉइंट करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरह से अगर बेल्ट आप जॉइंट करना चाहें तो भी जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे तो आप सिंपल जो है प्लाज़ो में बेल्ट का फैब्रिक एक्स्ट्रा कट करके वहाँ पर भी इलास्टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीका इस तरह बताया है। अगर आपको वो भी तरीका नहीं आता और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए बेल्ट को जॉइंट करना बताया है। ये देखिए हमने पूरी बेल्ट को यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिया है। बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। यहाँ पर देखिए क्रॉच वाला पार्ट भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है। ये देखिए
ये हमारा पूरा प्लाज़ो रेडी हो गया है। गाइस देखिए मेरी ड्रेस पूरी रेडी हो गई है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।